हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों को डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को। और उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्प की संरचना को, और फिर हम लोग देखेंगे कि पुष्प के अंदर निषेचन किस प्रकार होता है, निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है एक पुष्प के अंदर। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के चलते अपने क्लासरूम में और डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें पुष्प की संरचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि पुष्प ही पौधे का जनन अंग है। क्या है? पुष्प पौधे का जनन अंग है, यानी पुष्प ही वो संरचना है जिसके अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग ये दोनों संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और इनके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोट का यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, तो ये सब प्रक्रियाएं समझने से पहले सबसे पहले हमको पुष्प की संरचना को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प की संरचना को। जब हम पुष्प की संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। इंग्लिश हो जाएगा कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब क्या है कि बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स क्या होता है कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं। यह एक एलएस ऑफ फ्लावर का डायग्राम है, यानी फ्लावर का अनुदैर्ध्य काट है, उसको ऐसे रख करके खड़े में ऐसे काट दिया गया है। ठीक, तो इसका जो सबसे बाहरी ऐसे हरे कलर का होता है, छोटे छोटे पत्ती जैसी संरचना होती है। आप लोगों ने फ्लावर में देखा भी होगा कि ये डंठल है इसका, और उससे जो छोटी छोटी संरचना ऐसे लगी होती है हरे रंग की, वो सबसे बाहरी चक्र है, उसका सबसे बाहरी घेरा वही होता है कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज। ठीक, तो वही यानी कि यहां लिखा गया है कि यहां इसका सबसे बाहरी जो चक्र होता है पुष्प का वही होता है बाह्यदल पुंज। उन छोटे छोटे हरे रंग के पत्तियों जैसी संरचनाओं का गुच्छा क्या है? कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज। अगला क्या है कि बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। जो बाह्यदल पुंज है, देखिए पुंज का मतलब होता है गुच्छा, तो बाह्य दलों का गुच्छा, सिंपल है। तो बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। अब यानी कि क्या कह सकते हैं, ये ऐसे जो होता है ना, ये पूरा गुच्छा, इसको कहेंगे कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, पुंज का मतलब गुच्छा, और एक को क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे, सेपल कहेंगे। यानी ये जो दिख रहा है ना, ये एक यहां दिख रहा है, ये यहां, इसके पीछे भी होगा, वो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या? बाह्य दल यानी सेपल, बाह्य दल। क्लियर? अब क्या है अगला कि बाह्य दल प्रायः हरे रंग के होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा और यहां भी बनाया गया है, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना होती है, डंठल से जुड़े होते हैं और ऐसे ये हरे रंग के सबसे बाहरी तरफ वो स्थित होते हैं फूल के। ठीक, और क्या है कि इनका काम क्या होता है कि जब देखिए, जब जो पुष्प है वो कली के रूप में रहता है, बड के रूप में रहता है, तब आप देखेंगे उसको ऐसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो वही यहां लिखा गया है कि कली की अवस्था में यानी बड की अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। क्या हो गया? ये बाह्यदल पुंज यानी कि किससे बने हैं? सेपल्स यानी बाह्यदलों से। क्लियर है? सबसे बाहरी घेरा। दूसरा जो है यानी उसके अंदर चलते हैं, मतलब कैलिक्स के बाद जो दूसरा घेरा होता है बाहर से अंदर की ओर, वो होता है दल पुंज यानी करोला। अब देखिए, पुंज का मतलब है गुच्छा और दल, दलों का गुच्छा, करोला यानी दल पुंज। तो क्या लिखा गया? वही है कि पुष्प का दूसरा चक्र होता है। सही है। ये देखिए, ये रंगीन कलर की जो पंखुड़ियां दिख रही है ना, ऐसे चपटी चपटी, ये यही है दल पुंज। और ये किसके अंदर है? ये सबसे बाहर ये है बाह्य दलों का पुंज, और उसके अंदर ये है ये। ठीक, तो वही लिखा गया है कि पुष्प का दूसरा चक्र होता है, कैलिक्स के अंदर दूसरा चक्र। ठीक, और क्या है? दलों से मिलकर बना होता है।
देखिए सिंपल है कि ये जो दिख रही है ना पंखुड़ियां, ऐसे चपटी चपटी पंखुड़ियां होती हैं और रंगीन होती हैं, ठीक, ब्राइट कलर की होती है, रंगीन। और वो क्या होती है ना कि सभी को अगर एक रूप में देखा जाए, मतलब सम्मिलित रूप से ऐसे वो हैं, उनको गुच्छे को देखा जाए तो उस गुच्छे को कहते हैं दलपुंज, दलपुंज। लेकिन एक पंखुड़ी की बात की जाए, एक की बात की जाए, एक ये है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा, एक एक पंखुड़ी की बात की जाए तो उन्हीं को कहते हैं दल यानी पेटल्स, पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक। दलों यानी पंखुड़ी, या इंग्लिश में कह देंगे पेटल्स से मिलकर बना होता है। क्लियर, यानी कि ये दूसरा जो घेरा है। अगला क्या है कि दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, पुष्प आप लोगों के चारों तरफ स्थित है, आप देख सकते हैं इस चीज को कि जैसे यहां देखे थे क्या कि बाह्य दल हरे रंग के होते हैं, ये भी देखा है। वैसे क्या होते हैं दल जो होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो दूसरा चक्र है वो दल यानी पेटल्स प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक। और इसके कारण ये क्या करते हैं, इसी के कारण ये कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे परागण में सहायता मिलती है। अब ये परागण क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है जब इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को देखेंगे पुष्पी पौधों में, ठीक। तो क्या करते हैं, क्योंकि ये चमकीले रंगदार होते हैं इसलिए आकर्षित करते हैं कीटों को, कीट आके इस पे बैठते हैं जिससे परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, वो हम लोग देखेंगे। अब इसके अंदर चलते हैं, यहां तक क्लियर है। तीसरा जो भाग है पुष्प का वो है पुमंग यानी एंड्रोसियम, और ये पुष्प का नर जनन अंग है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुष्प का वो है पुमंग यानी एंड्रोसियम। अब ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है पुंकेसरों से, पुंकेसरों यानी स्टेमेंस से मिलकर बना होता है। और एक स्टेमेन की बात करें तो देखिए यहां आप देख सकते हैं, ये जो लंबा सा दिख रहा है ना, ये पतली सी ऐसे डंठल जैसी संरचना है, और ये एक फूला हुआ भाग है, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये यहां से निकला हुआ है ऐसे, एक यहां, और ऊपर ब्लू कलर से ऐसे फूला हुआ भाग बनाया गया है, दूसरा यहां से निकला है, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। ये सब जो संरचनाएं निकली हुई हैं यही वास्तव में क्या है, स्टेमेन है यानी पुंकेसर है। और सबको सम्मिलित रूप से अगर कहेंगे तो वो कह देंगे पुमंग यानी एंड्रोसियम। क्लियर है, तो वही यहां लिखा है कि पुंकेसरों यानी स्टेमेंस से मिलकर बने होते हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम। और क्या है कि इनके दो भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से भाग हैं पुंकेसर के, तंतु और परागकोश, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट होते हैं, इसके दो भाग कौन कौन से हैं, फिलामेंट और एंथर यानी परागकोश। अब देखिए सिंपल है, इसमें दिख भी रहा है, फिलामेंट मतलब तंतु, ये देखिए पतली सी जो संरचना ऐसे दिख रही है ना, ये है तंतु। और ऊपर ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ब्लू कलर से जो बनाया गया है, ये है इसका क्या, परागकोश यानी एंथर। क्लियर है यहां तक। आगे है कि इसी परागकोश में परागकण यानी पॉलन ग्रेन निर्मित होते हैं, ठीक। पॉलन ग्रेन यानी परागकण एक संरचना होती है छोटी छोटी, इसी के अंदर यानी परागकोश के इसी जो फूले हुए भाग है ना, इसी के अंदर वो निर्मित होते हैं। और अगला है कि परागकणों में नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी जो परागकण है, जो संरचना बन रही है परागकोश के अंदर, उन्हीं के अंदर नर युग्मक यानी मेल गैमेट निर्मित होते हैं। यानी नर युग्मक यहां बन गए, अब आगे बनेंगे मादा युग्मक जो अगली संरचना में बनेंगे। यहां तक समझ में आया। अभी बस समझते जाइए, बहुत ही आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये चीजें फिर से आएंगी जब हम लोग निषेचन पढ़ेंगे इस पुष्प के अंदर कैसे होता है, तो ये सारे शब्द जब आएंगे तो सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला जो यानी चौथा भाग है किसका, पुष्प का, वो है जायांग यानी गाइनोसियम। और क्या है कि यह पुष्प का मादा जनन अंग है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पुष्प का, फ्लावर का, वो क्या है, जायांग यानी गाइनोसियम, ठीक। अगला क्या है कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो यह स्त्री केसरों यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्पेल्स यानी या पिस्टिल कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। अब देखिए ये कहाँ है उसको समझ लीजिए। देखिए किसी भी फ्लावर में जो गाइनोसियम है उसमें एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो सकते हैं, यहाँ पे केवल एक बनाया गया है। तो देखिए ये जो संरचना दिख रही है ना, ये नीचे फूला हुआ भाग है, ये ऐसे लंबी सी संरचना जो रेड कलर से ऐसे बनाई गई है, ये ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही है एक स्त्री केसर यानी पिस्टिल या कार्पेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। अब इनकी संरचना को देखते हुए इनको तीन भागों में बांटा गया है।
ये स्त्री केसर हैं, इनके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो चपटा भाग है, ये जो दिख रहा है ना, ये चपटा भाग ऐसे दिख रहा है, रेड कलर से बनाया गया है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र और इंग्लिश इसका होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। बीच में ये जो लंबी सी नली जैसी संरचना दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बीच में ऐसे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, इसे कहते हैं वर्तिका, इंग्लिश हो जाएगा स्टाइल। और नीचे, सबसे नीचे की ओर ये जो फूला हुआ भाग है उसका, ये जो फूला हुआ भाग है ये, इसे कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इंग्लिश हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये है स्टिग्मा, ये है लंबी सी संरचना स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक, अब क्या है कि हाँ, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ये है, ये जो ऊपर वाला चपटा भाग ऐसे दिख रहा है ना, ये रेड कलर से, ये है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है वर्तिका यानी स्टाइल। और नीचे ये जो फूला हुआ भाग है पूरा ऐसे, वो है अंडाशय यानी ओवरी। अब आगे क्या है, हाँ, इसका भी नामकरण कर ही लेते हैं। ये जो इसका फिलामेंट और एंथर का, यानी ये जो तंतु और परागकोश हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये परागकोश ये हो गया, और ये पतली सी संरचना जो है वो है तंतु, और ये इसको लिख ही दिए हैं। ये जो बाहर के हैं वो बाह्यदल, और ये जो रंगीन दिख रहा है ना, ये रंगीन वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दल यानी पेटल। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर ये संरचना आपको दिख रही होगी, अंडाकार संरचना एक दिख रही है, वो क्या है, वो है बीजांड यानी कि ओव्यूल। तो वही अगला लिखा गया है कि अंडाशय यानी ओवरी में बीजांड यानी ओव्यूल स्थित होते हैं। तो ये जो संरचना दिख रही है ना, ये अंडाकार संरचना, ये है ओव्यूल यानी बीजांड। इसको पहले लिख लेते हैं, बीजांड। ठीक, ये जो अंडाकार संरचना अंदर दिख रही है। और अगला क्या है कि उसी के अंदर, किसके अंदर, कि अंडाशय के अंदर बीजांड है, और बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी अगर इसके अंदर हम ये बनाएं कि ये बीजांड दिख रहा है ना, इसके अंदर ही यहीं पे छोटी सी संरचना बनती है जिसका नाम है क्या, अंड कोशिका, जो कि क्या है, मादा युग्मक। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फिलामेंट है और यहाँ जो एंथर बना यानी परागकोश, उसके अंदर बनते हैं परागकण, और उस परागकण के अंदर है मेल गैमेट यानी नर युग्मक, और यहाँ जो है ना, यहाँ अंडाशय के अंदर है बीजांड, बीजांड के अंदर है यहाँ पे छोटी सी अंड कोशिका जो कि है मादा युग्मक। तो यहाँ बन रहे हैं नर युग्मक और यहाँ बन रहे हैं क्या, मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है एक। ठीक, एक बीजांड के अंदर प्रायः एक ही अंड कोशिका का निर्माण होता है यानी मादा युग्मक का। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। इंग्लिश है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो होता है बाह्य दल पुंज, सबसे बाहरी चक्र जो है वो है बाह्य दल पुंज। और एक की बात करें, एक का क्या नाम है, बाह्य दल, यानी कि बाह्य दलों यानी सेपल से मिलकर बना होता है। प्रायः हरे रंग का होता है, देखे भी होंगे आप, यहाँ भी बनाया गया हरे रंग का होता है। उसके बाद क्या, इसका काम क्या है कि जब फ्लावर कली के रूप में रहता है, बड के रूप में रहता है, तो इसके चारों तरफ ऐसे घेर करके उसको उसकी रक्षा करता है। तो अगला वही लिखा गया कि कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। ये काम खत्म हुआ, पहला खत्म हुआ। दूसरा, जो दूसरा चक्र है यानी कि इसके अंदर आते हैं ये जो रंगीन ऐसे पंखुड़ी जैसी संरचना ऐसे घेरी होती है चारों तरफ से इसको, तो वो क्या है, दलपुंज यानी करोला, यानी कि क्या है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है करोला। किससे मिलके बना होता है, दलों से मिलके बना होता है। यानी उस झुंड की बात करें, उस गुच्छे की बात करें तो दल पुंज कहेंगे, पुंज का मतलब गुच्छा। और एक की बात करें, एक एक पंखुड़ी की बात करें तो उसे कहते हैं दल या पंखुड़ी, या इंग्लिश में कहते हैं पेटल। ठीक, तो वही अगला लिखा गया कि दलों यानी पेटल्स से मिलकर बना होता है। कैसा होता है कि जैसे बाह्य दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, प्रायः कैसे होते हैं, चमकीले रंगदार होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं।
ठीक, आकर्षक लगते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि कीटों को आकर्षित करते हैं, कीट आते हैं इनके ऊपर बैठते हैं, जिससे क्या होता है कि परागण यानी पॉलिनेशन में सहायता मिलती है। परागण को हम लोग अभी आगे देखेंगे। अगला क्या है पार्ट, पुमंग यानी एंड्रोसियम। ये क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किससे मिलके बना होता है, पुंकेसरों यानी स्टेमेन से मिलके बना होता है। ये सभी दिख रहे हैं, सभी स्टेमेन है, जिसमें दो भाग हैं, एक है फिलामेंट यानी तंतु और ऊपर का फूला हुआ भाग है परागकोश। परागकोश के अंदर पराग कणों यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है और उन्हीं पराग कणों के अंदर नर युग्मक यानी मेल गैमिट बनते हैं, यानी इसी के अंदर मेल गैमिट बनेंगे, नर युग्मक। ठीक, चौथा पार्ट जो है वो फ्लावर का क्या है, जायांग यानी गाइनोसियम। क्या है कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है, पुष्प का मादा जनन अंग होता है। किससे मिलके बना होता है, स्त्री केसरों से मिलके बना होता है। स्त्री केसर या कार्पेल कहिए या पिस्टिल कहिए। क्या है, यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे कार्पेल बनाया गया है। एक गाइनोसियम, एक या एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल हो सकते हैं, तो यहां पे एक बनाया गया है। इसके भी तीन भाग हैं। क्या है कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय है। सबसे ऊपरी जो चपटा भाग है वो है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। बीच का जो ट्यूब लाइक पार्ट है, जो नलिका जैसी संरचना है, वो है वर्तिका यानी स्टाइल। और नीचे का जो ये फूला हुआ भाग है, ये जो फूला हुआ भाग है वो है अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर बीजांड यानी ओव्यूल उपस्थित होता है। ये जो अंडाकार पार्ट दिख रहा है ना, संरचना दिख रही है, वही है बीजांड। और उसी बीजांड के अंदर अंड कोशिका यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो यानी मादा युग्मक बन रहा है यहाँ और नर युग्मक बन रहा है यहाँ। अब इन दोनों में निषेचन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, यहां पे एक चीज और समझ लेनी आवश्यक है कि यहां पे देखिए, ये जो है पुमंग जो है ये क्या है, नर जनन अंग है। जायांग जो है वो क्या है, मादा जनन अंग है। उन पुष्पों में जिनमें ये दोनों उपस्थित होते हैं, यानी पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों उपस्थित होते हैं, उन पुष्पों को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, हिंदी हो जाएगा उभयलिंगी पुष्प। ठीक, और वे पुष्प जिनमें इन दोनों में से कोई एक पाया जाता है, या तो ये पाया जाएगा या तो ये पाया जाएगा, यानी या तो पुमंग पाए जाएंगे यानी नर जनन अंग पाए जाएंगे, या तो जायांग पाए जाएंगे। ऐसे पुष्प को कहते हैं एक लिंगी पुष्प। इंग्लिश होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, जिनमें पुमंग और जायांग दोनों पाए जाएंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी एक लिंगी पुष्प वो हैं जिनमें दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, या तो पुमंग पाया जाएगा या तो जायांग पाया जाएगा। इसका जो उदाहरण है बाइसेक्सुअल फ्लावर का वो है सरसों, गुड़हल। इन सब के पुष्प में दोनों पाया जाता है, यानी पुमंग भी और जायांग भी। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का उदाहरण क्या है, पपीता, तरबूज। उनमें क्या है कि केवल एक ही पाया जाएगा, या तो एक पुष्प में पुमंग पाया जाएगा या तो जायांग पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो ये रहा पूरा चारों पार्ट किसका, फ्लावर का। और दो और टॉपिक क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ठीक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो रहा पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले वीडियो में हम लोग पुष्प के अंदर होने वाले निषेचन और बीज निर्माण को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में पुष्प के अंदर होने वाले निषेचन और बीज निर्माण के डिस्कशन के साथ।